महादेव, जय श्री कृष्ण। आज जो आपसे बात करूंगा वो काफ़ी अलग रहेगी, तो मैं निवेदन करता हूं कि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि आप मेरे सार से जुड़ें, समझें उससे, क्योंकि जब तक आप उससे जुड़ेंगे नहीं तब तक आप जो भी सुनेंगे वो व्यर्थ है। एक सत्य जो हमेशा सत्य रहेगा वो ईश्वर का सत्य है। क्या होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग? क्या होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग? अवेकनिंग का अर्थ होता है जागना। तो इसका अर्थ यह है कि रात को सोवो नहीं, नींद नहीं लेनी तुम्हें। लेकिन उससे पहले स्पिरिचुअल वर्ड आता है। स्पिरिचुअल का अर्थ क्या होता है? अपने स्पिरिट से जुड़ना, अपनी आत्मा से जुड़ना और उसको अवेकन करना। तुम्हें अपने शरीर को अवेकन नहीं करना है, क्योंकि हम रोज रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, तो ये तो पूरी दुनिया करती है। लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग का अर्थ ये होता है कि तुम्हें अपनी आत्मा को जागृत करना है। अब आपका ये प्रश्न हो सकता है, आत्मा जागृत है तभी तो हम हैं, अगर आत्मा जागृत नहीं होती तो हम यहां पर कैसे होते? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उसका जवाब देता हूं आपको। हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी 1 से लेकर 100 तक है, लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ये उल्टी चलती है। मतलब आपकी जो जिंदगी है वो 100 से 1 तक है, ना कि 1 से 100 तक है। इसका अर्थ ये है कि आपने जितने जन्म लिए हैं आप उतने ही वीक हो गए हैं। आपने अपना जो पावर है वो आप लूज करते गए हैं। तो जब आप में पावर बचा ही नहीं ये जानने के लिए कि आपकी आत्मा क्या है, तो फिर आप स्पिरिचुअल अवेकन कैसे हो सकते हैं? तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का अर्थ ये होता है कि जहां से तुम्हारी यात्रा की शुरुआत हुई, जहां से तुम्हारी यात्रा की शुरुआत हुई, इसका अर्थ ये है, व्हाट वाज योर फर्स्ट क्रिएशन? तुम कौन थे सबसे पहले? क्योंकि जो तुम सबसे पहले थे वो तुम्हारा प्यूरेस्ट फॉर्म था, और तुम अगर आज अपने आप को उस प्यूरेस्ट फॉर्म में लाना चाहते हो तो तुम्हें आज जो तुम हो उसे सत्य नहीं समझना है, बल्कि तुम्हें अपनी सोल में जाकर ये प्रयास करना है कि मैं कौन था, हु वाज आई, क्योंकि यही आपकी पहचान है। और जो आज आप हो वो आपका इल्यूजन है, ये लेयर्स हैं, ये लेयर्स हैं आपके। तो आपने जितनी बार जन्म लिया वो लेयर और आते गए आते गए आते गए। तो अब मुझे बताइए कि मान लीजिए आपने 10 जन्म लिया, तो आपकी गिनती कहां से स्टार्ट होगी? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो आपको 9 जन्म पीछे जाना पड़ेगा, और उन 9 जन्म में आपने जो जो किया है वो सरफेस पे फिर आता है। अवेकनिंग में जो आपने किया है वो सरफेस पे आता है, इसलिए जो अवेकनिंग होती है वो बाहर दिखाई नहीं देती है। ये जो पूरा खेल है वो इमोशनल लेवल पे होता है, सोल लेवल पे होता है, एनर्जी लेवल पे होता है। लेकिन आप जितना डीपली इस अवेकनिंग से जुड़ते हैं उतना ही ट्रांसफॉर्मेशन आपके व्यक्तित्व में आता जाएगा। क्योंकि फिर आप क्या कर रहे हैं, आप 10 से 9 में गए तो आप अपनी पुरानी शक्ति से जुड़े, फिर 8 में गए, फिर 7 में गए, फिर ऐसा करके 1 में गए, तो आपने अपना प्यूरेस्ट फॉर्म को अचीव कर लिया। तो अब क्या है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये है कि तुम किस फॉर्म को अचीव करते हो वही तुम्हारा स्टेट होता है। तुमने जिस फॉर्म को अचीव किया है वही तुम्हारा स्टेट होता है, वही तुम्हारा ज्ञान होता है, वही तुम होते हो, वही तुम्हारा पावर होता है और वही तुम्हारा सत्य होता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक डीप प्रोसेस है। जब हम वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े डालते हैं तो आप जरा सोचिए उन कपड़ों को कितनी तकलीफ होती होगी, क्योंकि वो मशीन जो है वो चलती रहती है, कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी निचोड़ती है, कभी खोलती है। क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम वॉशिंग मशीन के अंदर चले जाएं और जो प्रोसेस कपड़ों के साथ हो रहा हमारे साथ हो, तो क्या हम झेल पाएंगे? नहीं झेल पाएंगे। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग वही है, लेकिन ये इंटरनल प्रोसेस है, ये बाहर से नहीं होता है। मैंने बहुत प्रयास किया
कि इस प्रोसेस से मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाऊं। एक ही उद्देश्य था कि आप अपने सत्य को जानें, उस सत्य तक पहुंचे, और आप जितना इन बातों से जुड़ेंगे उतना ही आपको आनंद की प्राप्ति होगी। आपका जो जीवन है वो निखर जाएगा। सोना जब तपता है तो वो रोता नहीं है कि तुम मुझे आग में क्यों तपा रहे हो, क्योंकि उस सोने को पता रहता है कि तपने के बाद में मेरी जो इम्प्योरिटीज है वो खत्म हो जाएगी, फिर जो भी रहेगा वो मेरा एसेंस रहेगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी इम्प्योरिटीज को खत्म करती है। जिसको आपने अपनी रियलिटी से जोड़ रखा है वो इल्यूजन है, आपका भ्रम है। तो अवेकनिंग में आप उस अग्नि में जाते हैं, लेकिन वो अग्नि जलती हुई दिखाई नहीं देती है, वो आपके अंदर जल रही है और वो आपकी आत्मा को गला रही है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं। इसका सिंपल सा अर्थ है कि आपकी आत्मा निखर रही है, उसमें वो शक्ति आ रही है, जिस शक्ति का आप उपयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पहले जमाने में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे तो वो तपस्या करते थे, तो तपस्या ऐसी करते थे कि सालों वर्ष बीत जाते थे, ना वो कुछ खाते थे ना पीते थे, एक ही मुद्रा में बैठे रहते थे। ये कैसे पॉसिबल होता था? ये उनकी आत्मशक्ति से पॉसिबल होता था कि जब आप अपनी आत्मा को जागृत करते हैं तो फिर ना तो आपको भूख लगती है, ना आपको प्यास लगती है, ना आपको नींद आती है, ना आप जागते हैं। आप जिस स्टेट में अपने आप को रखना चाहते हैं उस स्टेट में आप अपने आप को रख सकते हैं इजीली। ये आपका सोल का पावर होता है, ये एक्चुअल में आपका सोल का पावर होता है। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, उसका कोई मैसेज आ जाता है या फोन आ जाता है या वो स्वयं आ जाता है। वो क्या है? वो एक मोमेंट होता है कि जब आप उस प्योर स्टेट में होते हैं और वो चीज घटित हो जाती है। तो अगर हर मोमेंट ही वैसा हो हमारे जीवन में कि हम प्योर स्टेट में रहें और जो हम सोच रहे हैं वो घटित हो जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इस पावर से जुड़े आप। ये मजाक नहीं है, ये कोई खेल नहीं है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मैं अवेकन हो चुका हूं। अरे तुम अवेकन हो चुके तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जागने का अर्थ ये होता है कि हमें औरों को जगाना है, औरों को जगाना है। और जगाने का अर्थ ये नहीं कि कोई नींद में सो रहा है उसको जाओ आवाज दो कि उठ जाओ और वो जाग गया। नहीं, आत्मा को जगाना है, लेकिन तुम्हें कन्विंस नहीं करना है, किसी को कन्विंस नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ बताना है। अगर उसे लगता है कि उसके लिए सही है तो वो अपनाएगा, अगर नहीं लगता है तो वो नहीं अपनाएगा। ये छोड़ दो आप। मैं इतने सारे वीडियोस मैंने बनाए, लेकिन मैंने कभी भी आपको कन्विंस नहीं किया। मैं हर वीडियो में आके बोलकर चला जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है जिसे जो अपनाना है वो अपना लेगा और जिसे नहीं अपनाना है वो नहीं अपनाएगा। तो मुझे क्या साबित करना है? क्योंकि अगर मैं कुछ अच्छे के लिए बोल रहा हूं जिससे आप ही का कुछ अच्छा हो रहा है, आप ही को कुछ अच्छा मिलेगा, तो इसमें मेरा स्वार्थ क्या है? अगर आप अपने पावर में आते हैं, आप अपनी प्योरिटी को पाते हैं, तो किसका जीवन आसान हो रहा है? मेरा हो रहा है या आपका हो रहा है? आंसर आपके पास है। और मैं यही चाहता हूं, ये जो मेरी फैमिली है वो अवेकेंड रहे, अपने आप को बांधे नहीं, अपने आप को खुला छोड़े, अपनी आइडेंटिटी से अपने आप को अटैच मत कीजिए। उस समंदर में जाइए और जितना गहरा आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी जो रियल आइडेंटिटी है, जो रियल क्रिएशन है, रियल एनर्जी है, वो क्या है। यही स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। उम्मीद करता हूं ये जो परिभाषा है उससे जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ेंगे, और आशा ये भी करता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा जब संसार इस सत्य से अपने आप से जुड़ जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। Hare Krishna